एबीपी गंगा की महापंचायत चुनाव को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। नॉन स्टॉप कवरेज 75 घंटों की लगातार जारी है। और विजय तिलक में अब आपको दिखाते हैं सुल्तानपुर में क्या आ रहे हैं नतीजे, क्या आ रहे हैं रुझान। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानपुर से, जहां जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। 4 वार्डों के नतीजों को लेकर सपा का हंगामा, इस वक्त की बड़ी खबर। तो वार्ड 33, 34, 35 और 36 वार्ड के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। आपको बता दें यह हंगामा जारी है। सपा उम्मीदवार पीठासीन अधिकारियों पर लगा रहे आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कई घंटों के बाद भी नतीजे जारी ना करने पर हंगामा किया जा रहा है। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव में जो मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं? 4 वार्डों के नतीजों को लेकर आने में देरी क्यों हो रही है? लवी, आपको हम बता दें ये 1 से 2 घंटे से ये ड्रामा चल रहा है। वार्ड नंबर 33, 34, 35, 36 के प्रत्याशी अपने सब काउंटिंग से जीत चुके हैं, लेकिन उनको जीत की सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो लोग हंगामा किए। हंगामा करने पे हल्का बल प्रयोग भी किया गया। जिन लोगों से कहा गया कि मैं जिला पंचायत में आके आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले जाइए जी। तो इसको लेकर के ये लोग संशय में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई गड़ित हो जाए, जो चुनाव में करा दिए। ये चारों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। वहीं अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो क्या उसको लेकर भी कोई शिकायत सामने आ रही है? हम बताएं कि कोविड को लेकर के तो शिकायत आ ही रही है। कोविड का पालन कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बूथ पे जो है, चाहे काउंटिंग सेंटर हो चाहे एजेंट में हो, सब जो टोटल जो है कोविड-19 के उल्लंघन करते दिख रहे हैं जी। हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। पीठासीन अधिकारी को का क्या कहना है इस पूरी घटना पर? पीठासीन अधिकारी ने यही कहा कि हम आपको जिला पंचायत में आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन इन लोग वहीं पे तत्काल मांग रहे हैं कि सब जैसे सबको दिया गया है, हमें भी यहीं पे जीत की सर्टिफिकेट दे दिया जाए। जी नीरज, आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था सुल्तानपुर से जुड़ा अपडेट। अब रुक करेंगे चंदौली का, जहां एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से, आपको बता दें पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर चंदौली से आ रही है। तो चंदौली में जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। जिला पंचायत के चंदौली के सभी 35 के वार्ड के रुझान और नतीजे सामने आए हैं। तो सपा सबसे बड़ी पार्टी उभरी है, वहां पर 5 पर जीत दर्ज की है। चंदौली से यह बड़ा अपडेट, भाजपा भी 5 पर जीती और 3 पर आगे चल रही है। तो बसपा और अन्य 6-6 सीट पर आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, चंदौली जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं एबीपी गंगा पर महा कवरेज में, जहां सभी 35 वार्ड के रुझान और नतीजे आ गए हैं। तो चंदौली जिला पंचायत में सपा सबसे बड़ी पार्टी 5 पर जीती, 10 पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी चंदौली में। चंदौली जिला पंचायत में भाजपा ने 5 पर जीत दर्ज की और 3 पर आगे चल रही है। तो कांटे की टक्कर बीजेपी और सपा में, वहीं बसपा और अन्य 6-6 सीट पर आगे चल रहे हैं। संवाददाता शशांक हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शशांक, आपसे जानना चाहेंगे चंदौली की अगर बात करें, जिला पंचायत के सभी 35 वार्ड के रुझान और नतीजे सामने आए हैं। कांटे की टक्कर चल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। बताया जा रहा है सपा लीड कर रही है, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी का जो 35 जिला पंचायत सदस्य सीट है यहाँ, उस पे ज्यादा सीट पे 2-3 सीटों पे भाजपा जीती थी और ज्यादा पे आ गई थी। लेकिन जैसे ही जैसे मतगणना बढ़ता गया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतते गए। सुबह कुछ और अपडेट था, अभी जो फिलहाल अपडेट है, समाजवादी पार्टी जो है चंदौली में बड़े दल के रूप में जिला पंचायत चुनाव में उभरी है। और आपको बता दें, पिछले वर्ष जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी चंदौली जनपद में 1 नंबर थी जिला पंचायत सदस्य के जीतने की संख्या में। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाका है, जो जिला जो चुनाव हो रहे हैं इस तरह के माहौल में, किसान आंदोलन, कोरोना में महामारी में चंदौली में बहुत लोगों की जान गई, बहुत आज भी हॉस्पिटलाइज हैं, सब मुद्दे इस पे आए। और उसी बीच 26 को जब चुनाव हुआ
तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें थी। गांव में भारतीय जनता पार्टी इस समय चंदौली में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दो कैबिनेट मंत्री, एक का गृह जनपद है माननीय राजनाथ सिंह जी का और एक की कर्म भूमि है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का, तब ये हाल है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं न कहीं भाजपा को सोचना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2022 का जो है कि कैसे आगे बढ़े, क्योंकि दो केंद्रीय मंत्री का ये जिला है चंदौली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये परफॉर्मेंस है जिला पंचायत चुनाव में, तो बीजेपी को निश्चित तौर पर सोचना होगा। जी बिल्कुल शशांक, अभी कितना राउंड की काउंटिंग और बाकी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कांटे की टक्कर चल रही है, रुझानों की बात करें, क्या तस्वीर बदल सकती है? दरअसल आपको बता दें ये बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है और मतगणना की जो टेबल की संख्या है उसको कोरोना काल में कम किया गया है, तो धीरे धीरे जो वो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हो पा रही है। 9 ब्लॉक हैं, सबसे धीरे अगर कहीं मतगणना हो रही है तो वो नियामताबाद ब्लॉक है, जो कि सबसे बड़े शहर के बगल में है। दीनदयाल, पहले मुगल सराय था दीनदयाल के बगल में, तो देर रात तक पूरे जो नतीजे हैं, नौगढ़ सुदूर इलाका है, जंगल का इलाका है, 80-90 किलोमीटर दूर है, वहां से रिजल्ट जिला मुख्यालय आएगा, उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय से घोषणा की जाएगी। लेकिन सूत्रों जी के हवाले से चलिए आप नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे चंदौली से सहयोगी शशांक जो अपडेट दे रहे थे। फिलहाल चंदौली में जो 35 वार्ड हैं उसके नतीजे रुझान सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी वहां लीड कर रही है और बीजेपी कड़ी टक्कर वहां पर दे रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर से रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से आ रही है। तो गोरखपुर जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी का गोरखपुर में जिला पंचायत में खाता खुल गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के अमरनाथ से 8,266 वोटों से जीत दर्ज की है। गोरखपुर जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट है। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए। नीरज, गोरखपुर जिला पंचायत में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में कामयाब रही, क्या अपडेट? जी बात आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 जो पिपराइच क्षेत्र है वहां से जिला पंचायत सदस्य की सीट पर अमरनाथ ने जीत दर्ज की है और लगभग 8,265 मतों से इन्होंने के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है और लगभग इनको 11,615 वोट मिले, जबकि जो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी है उन्हें 3,350 मत पर ही संतोष करना पड़ा। और एक तरह से देखा जाए तो गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य की सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला। ऐसा पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि अभी बता दें कि अभी प्रमाण पत्र किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिल पाया, लेकिन लगभग जितना मतों का अंतर है जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। जी निश्चित तौर पर एक बड़ा अंतर है यहाँ है। किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो गोरखपुर क्षेत्र है वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वहां से आते हैं, वहां पर बीजेपी का पिछड़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन निर्दल प्रत्याशियों की भी संख्या लगभग बीजेपी प्रत्याशियों की संख्या के आसपास ही है और कांटे की टक्कर है और निर्दल प्रत्याशी भी लगातार बढ़त पर है। हालांकि कांग्रेस की बात करें और निषाद पार्टी भी एक सीट पर है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी लगभग 13 सीटों पर लीड ली हुई है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर भाजपा बढ़त पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी मुख्यमंत्री के शहर में ये एक तरह से उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर उनका खाता खुल गया और इसकी काफी जो प्रत्याशी हैं जो और इसके साथ ही उनके समर्थकों में काफी खुशी भी है। जी अगर प्रत्याशी की बात करें, अमरनाथ उर्फ आचार वाले बाबा, किस तरह जो है उनकी जो छवि है, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन वहां पर दर्ज हुआ है। हालांकि अभी आपने बताया कि अभी तमाम औपचारिकताएं और जीत का जो सर्टिफिकेट है वो मिलना बाकी है, लेकिन जीत लगभग सुनिश्चित है क्योंकि जो मार्जिन है वो काफी बड़ा है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई और न ही प्रमाण पत्र मिला, लेकिन अगर कहा जाए तो अन्ना आंदोलन से ही ये आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और चूंकि ये साइकिल पर ही घर घर अचार बेचते रहे, इसलिए इनका नाम भी अचार वाले बाबा पड़ गया अमरनाथ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ही जब इनको
प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी ने उतारा, तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये इतने भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन यही वजह है कि सभी जो उनके समर्थक हैं और जो पार्टी के लोग हैं उनके बीच काफी खुशी है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब गोरखपुर के बाद रुख करेंगे आगरा का। तो आगरा में क्या अपडेट है पंचायत चुनाव को लेकर, वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत ब्रेकिंग आ रही है आगरा से, जहां जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, तो जिला पंचायत के 11 वार्डों में भाजपा की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आगरा जिला पंचायत के वार्ड 51 से भाजपा की सीमा नरवरिया जीती हैं। तो वार्ड 48 से भाजपा के कृष्णपाल ने जीत दर्ज की है। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी आगरा से जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, आगरा के सभी वार्ड से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत मिली है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अब जो रुझान थे वो नतीजों में बदलने लगे हैं और ऐसे में लगातार अब एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं। वार्ड 51 से सीमा नरवरिया जीती हैं, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। वार्ड 48 से कृष्णपाल, 47 से महेश कटेरिया और 46 से देवेंद्र शर्मा, 36 से मंजू भदौरिया, अंजू शर्मा वार्ड 35 से विजयी हुई है। 33 से रजनीश दुबे, सत्यदेव दुबे की पत्नी हैं। इसके साथ 31 से जो महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बबीता चौहान, वो विजयी हुई हैं। 28 से पूजा भदौरिया, यानी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम भदौरिया रहे हैं जिला अध्यक्ष, उनकी जो पत्नी है, और रेखा चौहान वार्ड 24 से विजयी घोषित हुए। तो अब जो नतीजे अभी तक रुझान में बढ़त बनाए हुए थे वो लोग अब फैसले आने शुरू हो गए। इसके साथ ही जो पूरी टक्कर है 51 सदस्यीय जिला पंचायत आगरा की, उसमें बीजेपी और बीएसपी और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी होती दिख रही है। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे शाम होते घंटे 2 घंटे में बाकी जितने भी जो प्रत्याशी हैं जो वार्ड के पर जो अपना दारोमदार दावेदारी कर रहे थे, उनके भी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। लगभग रिजल्ट और जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। आगरा में 690 ग्राम पंचायत हैं और करीब 450 से 500 तक इस समय नतीजे आ चुके हैं। जो बड़ी ग्राम पंचायत है उनके नतीजे इस समय काउंटिंग चल रही है। तो कुल मिला के इस समय अब जो कहा जाए, जितने कल से जो लगातार कवायद चल रही थी काउंटिंग की, मतगणना की, वो अब खत्म होती दिख रही है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये थी आगरा की तस्वीर, जहां जो सभी 11 वार्ड्स हैं वहां पर भाजपा जो है वो आगे चल रही है, लीड बना रखी है और 11 वार्ड में भाजपा ने जीत दर्ज की है आगरा में। अब रुख करेंगे शामली का। शामली से भी बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। तो शामली का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शामली से, पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर शामली से बड़ा अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, तो शामली के 19 वार्डों में 9 के नतीजे घोषित किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, तो शामली से बड़ी खबर, शामली के 9 वार्डों में 6 पर सपा आरएलडी गठबंधन की जीत। तो वहां पर सपा आरएलडी गठबंधन जो है आगे है। शामली के 3 वार्ड में भाजपा ने जीत दर्ज की है। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी शामली से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पंकज, शामली की अगर बात करें तो वहां पर सपा और आरएलडी गठबंधन को 9 में से 6 में जीत दर्ज की है और भाजपा ने 3 पर आगे है। क्या अपडेट है, क्या आंकड़े जो हैं आगे, अभी जो और नतीजे आने हैं उसमें क्या तस्वीर बदल सकती है? जी, आपको बता दूं कि अभी जो आंकड़े है, भाजपा ने 19 में से 3 पर अभी जीत हासिल की है, बाकी सब में पीछे चल रही है। और जो लोकदल की अगर बात की जाए, लोकदल और सपा ने बढ़त बनाए हुए है और लोकदल ने अपनी 6 सीटों पर जीत हासिल कर लिया। फिलहाल लोकदल सबसे आगे चल रही है। जी, क्या किसान आंदोलन की बात करें, उसका भी असर देखा जा रहा है? क्योंकि ये जो चुनाव थे ये तो बहुत मूलभूत जो ग्रामीण इलाकों के जो क्षेत्रों के जो समस्याएं हैं उसको लेकर होते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर भाजपा जो है पीछे क्यों रह गई? जी, अगर भाजपा की बात की जाए कि अगर वो पीछे क्यों रही, क्योंकि जो मौलिक मुद्दा है, जो गांव का जो संपूर्ण है वो विकास की हो रहा है, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं देखते हुए भाजपा को एक तरफ से नकारा जा रहा है लगातार। क्योंकि जो गन्ना पेमेंट की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा बनती थी, तो लोकदल ने जो अपने प्रत्याशी उतारे उनको केवल इसी मुद्दे को लेकर के भाजपा को पछाड़ना है, जिसको लेकर के यहाँ पर ये चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं भाजपा के विपरीत आ रहे हैं। जी, अगर बात करें मतदान की, तो हाँ मतदान हुआ, हिंसा भी हुई, कोविड प्रोटोकॉल भी टूटे, लेकिन जिस तरह से अब नतीजे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छी तस्वीर शामली में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 सीटों पर ही जो है जीत मिली है भाजपा को। वहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं
वो अभी आगे चल रहे हैं जीत के मामले में। अगर बात की जाए, जो ओवरऑल तस्वीर है वो कब तक पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी शामली में? जी अगर और अभी 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें 6 लोकदल, 1 सपा और 3 जो है कि बीजेपी के अभी घोषित हुए हैं। अभी टोटल जो 10 है, इसमें आज जो लोकदल की बात करें, अभी लोकदल आगे चल रही है 3 सीटों पर, 2 पे सपा चल रही है और बाकी पर भाजपा अभी बढ़त बनाए हुए है। ये लगभग करीब 1.5 घंटे या 2 घंटे में तय हो जाएगा कि कौन आगे है और ये कौन पीछे। जो जीत का हार किसके सिर पे बन जाएगा, ये अभी फाइनल होने वाला है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाकर रखें, आगे आपसे दोबारा अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे बरेली का, वहां से भी बड़ी अपडेट आ रही है। पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। वार्ड 9 से रालोद की उम्मीदवार जीती हैं। बरेली जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मेयर सुभाष पटेल की बहू रश्मि पटेल जीत गई। इस वक्त की बड़ी खबर, तो वार्ड 57 से कांटे की टक्कर में रश्मि सपा उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड 21 से भाजपा की रेखा पटेल ने जीत दर्ज की। तो बरेली में मतगणना जो है उसके नतीजे आ रहे हैं। 20 वार्ड नंबर संख्या 20 से भाजपा की एकता पटेल ने जीत दर्ज की है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट बरेली से आ रहा है। पूर्व मेयर सुभाष पटेल की बहू रश्मि पटेल की जीत। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए। अनूप, बरेली की अगर बात करें तो वहां क्या तस्वीर है? वहां पर भी क्या भाजपा लीड कर रही है? देखिए, अब जो स्थितियां हैं वहां पर भाजपा लीड करते हुए दिख रही है। और फिलहाल अगर हम भाजपा की बात करें तो यहाँ पर 22 सीटों पर भाजपा और 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस समय बढ़त बनाए हुए है। तो हालात इस समय जो है, इस समय बड़ी खबर यह है कि मेयर कुंवर सुभाष पटेल की पुत्रवधू और प्रशांत पटेल जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी रश्मि पटेल जीत गई हैं भाजपा से। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के संदेश कनौजिया कड़ा मुकाबला चल रहा था, वो पराजित हो गए हैं। और वार्ड 21 की बात करें तो वहाँ योगेश पटेल की जो पत्नी है रेखा पटेल, वो जीत गई है। और वार्ड 20 से एकता पटेल भी विजय घोषित हो गई है। तो इस तरीके से लगातार काउंटिंग अभी जारी है और कुछ ही देर में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। और फिलहाल तो अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों में कांटे की टक्कर है। एक दो वार्डों में अंतर चल रहा है फिलहाल, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है यहाँ पर। चलिए, कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। सपा जो है कड़ी टक्कर दे रही है, भाजपा लीड कर रही है। बरेली की अगर बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी नतीजों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, महाकवरेज जारी है। पंचायत चुनाव मतगणना को लेकर महाकवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। 75 जिलों की 75 घंटे की मेगा कवरेज जारी है और पल पल की अपडेट एबीपी गंगा सबसे पहले आपको पंचायत चुनाव पर दे रहा है। और रुख करेंगे वाराणसी का, वहां से आ रही है बड़ी खबर जिला पंचायत मतगणना पर। वाराणसी से इस वक्त का बड़ा अपडेट, तो 40 वार्ड में से 7 वार्ड पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा के खाते में 7 वार्ड आ गए हैं। वाराणसी से चोलापुर से 2 और भाजपा के अंजनी नंदन पांडे ने जीत दर्ज की है। वाराणसी के चोलापुर 4 से भाजपा के राजेश सिंह जीत गए हैं। तो वाराणसी के चोलापुर 5 से भाजपा की सरोज देवी ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर ये भाजपा जो है वो आगे चल रही है। वाराणसी जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। तो वार्ड संख्या 40 के 7 वार्ड में भाजपा आगे चल रही है। वाराणसी के चोलापुर 2 से भाजपा के अंजनी नंदन पांडे ने जीत दर्ज की है। वाराणसी के चोलापुर 4 से भाजपा के राजेश सिंह ने जीत दर्ज की। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए। नीतीश, अगर वाराणसी के नतीजों की बात करें तो भाजपा फिलहाल लीड बनाए हुए है। क्या लेटेस्ट जानकारी, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? लवी, अगर बात करें ताजा जानकारी की तो 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। और अगर बता दें इसके साथ ही तो अन्य 4 सीटों पर भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि 7 सीटें ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कहा जा रहा था, लगातार जो चीजें कही जा रही थी कि सपा ने इस बार मेहनत की है। और ये जो पंचायत का चुनाव है, सपा चूंकि कही जाती है कि सपा ग्रामीण क्षेत्र में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत किए हुए है, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से सोलापुर द्वितीय से अंजनी नंदन पांडे विजयी
हुए हैं, चोलापुर चतुर्थ से राजेश सिंह विजयी हुए। इसके साथ ही अगर बात करें तो सरोज देवी चोलापुर पंचम से, पिंडरा द्वितीय से गौतम सिंह, पिंडरा सष्टम से अरुण सिंह और सेवापुरी द्वितीय से इंदु सिंह विजयी हुई हैं। काशी विद्यापीठ प्रथम से सरिता प्रजापति विजयी हुई हैं। और इसके साथ ही अभी अन्य जो सीटें हैं वहां पर मतगणना जारी है और लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रही है, रुझान ये है और बदलाव कभी भी हो सकता है, लेकिन जो अभी की अपडेट है वो 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। जी 7 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। आगे जो तस्वीर है वो कब तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी नीतीश? अभी मतगणना जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। कई मतगणना केंद्रों पर मतगणना खत्म भी हो गई है, लेकिन कई मतगणना केंद्रों पर मतगणना अभी भी जारी है। और इस मतगणना के पूरे होने के बाद लगभग अभी 2 से 2.5 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। 2.5 घंटे में सभी परिणाम पूरी तरह से आईने की तरह साफ होंगे कि किसने किस पर अपनी बढ़त बनाई और किसने विजय हासिल की। जी लवी। जी नितेश, आप नजर बना कर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।